आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास जो भी जोन आसाम से वचन से बांटा जाएगा। सुना था हमने विश्व महान है, छोटे बड़े पर अपना नीति। सुना था हमने विश्व महान है, छोटे बड़े पर अपना नीति। दान पुण्य करके ईश्वर को भज के पाप माफ मांगना सब कारती। दान पुण्य करके ईश्वर को भज के पाप माफ मांगना सब कारती। सुना था हमने विश्व महान है। मॉर्निंग वॉइस की द्वारा परमेश्वर की वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जय मसीह की। आशा है आप सभी लोग प्रभु में अच्छे हो। प्रभु संभालते हैं, लेके चलता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है, चंगाई देता है, प्रभु की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करता है। आज और एक प्रभात हमें उसने देखने दिया है और आज प्रभु का महिमा के लिए हम कुछ कर पाए, उसी के लिए इस दिन प्रभु ने हमारा जीव में दिया है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज भी हम लोग एक वचन को ध्यान देंगे। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 6 पद ही मैं पढ़ना चाहूँगा। उसमें लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंका दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। ये जो वचन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में हमें देखने मिलता है और सुनने मिलता है। कुछ लोग कहता है और उनका जीवन में कोई उन्नति नहीं है और उनका जीवन थोड़ा सूखा सूखा लगता है, वो पूरा सूख गया है। शरीर में कोई जो तेज नहीं है, कोई उन्नति नहीं है जीवन में और उनका परिवार थोड़ा सूखा सूखा है। कुछ लोग बताते मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी करता है सफल नहीं होता है और उन्नति नहीं है, एक सूखा हुआ अवस्था है। इधर में पढ़ता है कि सूख जाता है, जो शब्द हम लोग इस पद में देखता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में ये सूख जाने का अवस्था होने का कारण क्या है? ये जो उन्नति नहीं होने का कारण क्या है? आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होने का कारण क्या है? और परिवार में कुछ पतन होने का समस्या क्या है? हम इस 15 अध्याय के 1 पद से पढ़ेगा तो पता चलेगा। उधर में प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देकर बताता है दाखलता के बारे में और डालियाँ के विषय में। इसमें हमें समझ में प्रभु यीशु मसीह हमें समझाने के लिए यही कोशिश करता है। ये जो दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, डालियाँ हैं हम हर एक उनके लोग हैं। तो जो व्यक्ति दाखलता में बने रहता है उसी के जीवन में फल होता है। जो बने नहीं रहता है वो क्या है, सूख जाता है और जलाने के लिए कारण हो जाता है। इस भागों से हमें ये समझना चाहिए, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध रखना चाहिए, उनका वचन के साथ जो संबंध रहना चाहिए, वो नहीं होने के कारण ये सब समस्या होता है, फल नहीं और सूख जाने का अवस्था होता है। तो इसमें 2 कारण हैं। ये जो सूखने का अवस्था होने का 2 कारण हैं। एक कारण वो है कि जो व्यक्ति का जीवन में प्रभु के साथ संबंध नहीं है, प्रभु के साथ मिलकर नहीं रहता है, प्रभु के साथ लगाव हुआ नहीं, एक लगाव नहीं है और प्रभु का कलीसिया के साथ लगाव नहीं है, प्रभु के वचन के साथ लगाव नहीं है, प्रभु के दासों के साथ संबंध नहीं है, प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं है, संबंध नहीं है। ऐसे रहने वाला हर एक विश्वासी लोग, हर एक व्यक्ति लोगों का जीवन में ये जो सूख जाने का अवस्था होगा, जिसका उसका जीवन में प्रार्थना नहीं, वचन पढ़ना नहीं, आत्मिक संगति नहीं, ये सब अवस्था जब एक व्यक्ति के जीवन में जब होता है, एक व्यक्ति के जीवन में जब शुरू करेंगे, प्रभु से संबंध नहीं होने का, लेके नहीं रहने का अवस्था जब होता है,
जीवन में एक सुखना का अवस्था, एक सुख जाने का अवस्था, कोई फल नहीं है, फायदा नहीं है, उन्नति नहीं है, खुद के लिए फायदा नहीं है, दूसरों के लिए फायदा नहीं है, समाज के लिए फायदा नहीं है, कलीसिया के लिए फायदा नहीं। जला हुआ एक जंगल के समान, एक भस्म के समान बेकार का एक जीवन बनता है। प्रभु के साथ संबंध चाहिए, संबंध नहीं होगा सूख जाएगा, संबंध रखेगा फल होकर आत्मिक रिधि में, हर एक रिधि में बढ़ने का अवस्था हो जाता है। दूसरा बात यह है, प्रभु के साथ लेके मिलकर नहीं रहने के कारण प्रभु से और प्रभु के वचन से मिलने वाला बहुत सारे जो फायदाएं जो है, जो आशीष जो है वो नहीं मिलता है। जो प्रोटीन, जो विटामिन, जो आशीष मिलना है, ये जो दाखलता के साथ नहीं मिलकर रहने वाला ढाली को नहीं मिलने के समान प्रभु के साथ नहीं मिलकर रहने के कारण मिलने वाला बहुत सारे आशीषों को नहीं मिलता है। इसके कारण क्या है, ये सूख जाने का अवस्था हो जाता है। हमारे जीवन में हमें एक बात समझना है, हमें उस ढाली के समान बनना है, प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संबंध बनाकर फल उत्पन्न होने वाला एक विश्वासी के समान हमें जीना है। उसके लिए हम प्रभु के साथ संबंध रखना है। यदि हमें सूख जाने का अवस्था यदि है, हम लोग क्या करना है, प्रभु के साथ लेकर रहना है, मिलकर रहना है, बने रहना है और प्रभु के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के दासों के साथ संबंध बना कर रहेगा, हमारे जीवन में फल होगा। यदि नहीं है, हमारा जीवन सूख जाने के एक अवस्था में आएगा, सूख जाएगा, फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, किसी के लिए फायदा नहीं, जीवन में कोई उन्नति नहीं, ऐसा अवस्था हो जाएगा। प्रभु हमें सहायता करे, हमारे जीवन प्रभु के साथ मिलाकर जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। विशेषकर हम हर एक लोगों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, सहायता करना, अनुग्रह करना, आपके साथ जितना संबंध रखना है, आपके लोगों के साथ, आपका कलीसिया के साथ, आपके दासों के साथ, और संबंध जितना रखना है, नहीं रखने के कारण, आपसे दूर रखने के कारण हमारे जीवन में जितना जो फल होना है कभी कभी नहीं होते हैं। प्रभु जी, कभी कभी किसी किसी का जीवन सूख जाने का अवस्था हो जाता है, आत्मिक पराजय होता है और आत्मिक सुखापन होता है। प्रभु उसी से बचाना हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें आपके साथ मिलकर रहना है और आपसे आशीषों को पाना है, फलवंत होकर खुद के लिए, समाज के लिए फ़ायदा होकर, दूसरों का फ़ायदा होकर, आपकी महिमा का कारण होकर हमें जीना है। उसके लिए सहायता करना, अनुग्रह करना। हर एक बात होगा आपके हाथ में सौंपता है। महिमा आदर आपको देकर धन्यवाद प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।